अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शताब्दी समारोह आज। एएमयू में बोले पीएम मोदी, जो देश का है वो हर देशवासी का है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी। किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर किया ब्लॉक। सरकार से बातचीत को लेकर किसान संगठन आज करेंगे फैसला। गुजरात के गांधीनगर में ओएनजीसी की पाइपलाइन में धमाका, 2 मकान ढहे, 1 की मौत, 2 लोग घायल। लखनऊ में इनकम टैक्स विभाग की सर्राफा व्यवसाय के खिलाफ छापेमारी। इनकम टैक्स ने लखनऊ, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद सहित आवास पर की छापेमारी। आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, कंटेनर से टकराई कार में लगी भीषण आग, 5 लोग जिंदा जले। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन। बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी और अहम खबर से करेंगे। आपको बता दें, समय की बड़ी खबर लखनऊ से है। व्यापार मंडल अध्यक्ष की हत्या का मामला सामने आ रहा है, जिसको लेकर अब पुलिस के ढीले रवैये से व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि व्यापारियों ने यहां पर दुकानें बंद कर दी हैं। इसी के साथ अध्यक्ष के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से यहां पर व्यापारियों में रोष देखने को मिल रहा है। आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार में अब जुलूस निकाला है, साथ ही यहां पर नारेबाजी भी इनकी तरफ से की गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि व्यापार मंडल अध्यक्ष की हत्या को लेकर कितना व्यापारियों में रोष है। बाजार में व्यापारियों की तरफ से ये जुलूस निकाला गया है, लगातार इनकी तरफ से नारेबाजी की गई है। पुलिस के ढीले रवैये से ये सभी व्यापारियों में रोष देखने को मिल रहा है। इन सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। साथ ही लगातार इनकी तरफ से व्यापार मंडल अध्यक्ष की हत्या करने का खुलासा करने की लगातार मांग की जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष की हत्या को लेकर व्यापारियों ने बाजार में जुलूस निकाला है और इसी के साथ पुलिस पर लापरवाही का इनकी तरफ से आरोप लगाया गया है, क्योंकि अभी तक इस मामले में किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, खुलासा भी पुलिस की तरफ से नहीं हुआ है। तो पुलिस के ढीले रवैये को लेकर आक्रोश इन सभी व्यापारियों में यहां पर देखने को मिल रहा है। वहीं लखनऊ में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश अचानक रैन बसेरे और लक्ष्मण पार्क पहुंचे। डीएम अभिषेक प्रकाश ने हजरतगंज समेत शहर के कई इलाकों में गरीबों और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किया। वहीं रैन बसेरों में कोविड-19 टेस्ट, योगा, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी यहां पर करवाई जाएगी। साथ ही निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त अजय द्विवेदी और अपर नगर आयुक्त अमित कुमार और साथ ही उप जिलाधिकारी सदर प्रफुल्ल त्रिपाठी भी यहां पर मौजूद रहे थे। कोविड हेल्प डेस्क हमारा है वो रैन बसेरे में एंट्री के पहले ही फंक्शन है, जिसमें अनिवार्य रूप से आपका पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर रखा गया है कि कोई व्यक्ति अगर उसमें कुछ थोड़े भी सिम्टोमेटिक पाए जाते हैं तो तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचित कर दिया। क्या रैन बसेरे में योगा भी कराया जाएगा? जी हाँ, मॉडल रैन बसेरे में हम लोग इस पहले रैन बसेरे को लेंगे, जिसमें हम लोग योगा भी स्टार्ट करेंगे, ताकि जो व्यक्ति आ रहा है वो योगा अभ्यास भी अगर सुबह करना चाहें तो कर सके। देखिए, त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग सिस्टम बनाई गई है, जिसमें नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त, तहसील क्षेत्र में एसडीएम और साथ ही साथ अलग से एडीएम फाइनेंस को नोडल अफसर भी बनाया गया पूरे जनपद के लिए, जो रैंडम चेकिंग के लिए भी हम लोग करवाते हैं। और साथ ही साथ मेरे द्वारा भी कतिपय कई बार रैंडम निरीक्षण भी या कई बार घोषित निरीक्षण भी किया जाता है। जो कोविड हेल्प डेस्क हमारा है वो रैन बसेरे में एंट्री के पहले। तो आपको बता दें कि डीएम अभिषेक यहां पर रैन बसेरे का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर जायजा रैन बसेरे का लिया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कई अहम बातों को लेकर यहां पर अधिकारियों के साथ बातचीत उन्होंने की, साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश भी जारी उनकी तरफ से किए गए हैं। इसी बीच बड़ी खबर नोएडा से है। आपको बता दें कि चिल्ला बॉर्डर पर 27वें दिन भी लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ
चिल्ला बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं और इसी के साथ अब किसानों की भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। कल किसानों ने भूख हड़ताल अपनी शुरू की थी। 11 से 6 बजे तक किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ ये भूख हड़ताल की थी और आज दूसरे दिन भी अब किसानों की भूख हड़ताल जारी है। आपको बता दें कि 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इसी के साथ संयुक्त किसान मोर्चा आज बैठक भी करने वाला है। तो बड़ी जानकारी आपको नोएडा से दे रहे हैं। लगातार कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर किसानों का धरना प्रदर्शन आंदोलन लगातार जारी है। कृषि कानूनों को वापस लेने की सरकार से लगातार इनकी तरफ से मांग की जा रही है। कई राउंड की सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई निस्तारण नहीं निकलकर सामने आ रहा है, जिसके चलते अब 11 किसानों ने चिल्ला बॉर्डर पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आज दूसरे दिन भी इन 11 किसानों की भूख हड़ताल जारी है और लगातार इनकी तरफ से किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर हरदोई से है। एआरटीओ ऑफिस के विद्युत कंट्रोल रूम में भीषण आग लगने का मामला सामने आ रहा है। शॉर्ट सर्किट से विद्युत कंट्रोल रूम में भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद कार्यालय में मौजूद अधिकारियों ने इस आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने अब वहां पर पहुंचकर मरम्मत कार्य भी शुरू कर दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से विद्युत कंट्रोल रूम में ये भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कंट्रोल रूम से किस तरह से धुआं निकल रहा है। अधिकारी वहां पर मौजूद है। इसके बाद विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने अब मौके पर पहुंचकर मरम्मत का कार्य भी शुरू कर दिया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको हरदोई से दे रहे हैं, जहां पर एआरटीओ ऑफिस के विद्युत कंट्रोल रूम में यह आग लग गई थी। शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी थी, जिसके बाद वहां पर मौजूद अधिकारियों ने अपनी सूझबूझ से फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया है। आपको बता दें कि सूचना के बाद विद्युत विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे हैं। इसके बाद उन्होंने मरम्मत कार्य भी शुरू कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला अचानक बनाए गए रैन बसेरे में पहुंचा। इसके बाद सीएम योगी ने रैन बसेरों में रह रहे मजदूरों को कंबल वितरण किए और साथ ही रैन बसेरे में रह रहे मजदूरों से रैन बसेरे की व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली गई है। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कड़ाके की ठंड को ध्यान में रखते हुए खुले आसमान के नीचे कोई ना सो सके, ऐसे लोगों को जल्द ही रैन बसेरों में शिफ्ट करवाया जाए। आपको बता दें कि 1 दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्य का निरीक्षण यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है और इसी बीच सीएम योगी रैन बसेरों में रह रहे लोगों के पास पहुंचे और उनके साथ उन्होंने वहां पर बातचीत भी की है। इसी बीच बड़ी खबर बिजनौर से है। आपको बता दें कि जंगल में बाघ से ग्रामीणों में दहशत देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बिजनौर में जंगल में बाघ को देखा गया है, जिसके चलते अब ग्रामीण दहशत के साए में रह रहे हैं। राजगढ़ वन रेंज में ये बाघ घूमता हुआ दिखाई दिया था, जिसके बाद राहगीरों ने इसकी तस्वीरें कैमरे में कैद कर ली हैं। नजीबाबाद वन विभाग की राजगढ़ रेंज का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको बिजनौर से दे रहे हैं, जहां पर जंगल में बाघ को घूमते हुए देखकर अब ग्रामीणों में दहशत देखने को मिल रही है। यहां पर राहगीरों ने इस बाघ की तस्वीर ले ली थी, जिसके बाद ये तस्वीर वायरल भी हो रही है। आपको बता दें कि नजीबाबाद वन विभाग की राजगढ़ रेंज का ये मामला बताया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है। आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण और दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला है। कंटेनर से टकराकर एक कार में भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद हादसे में कार सवार सभी लोग जिंदा जल गए हैं। घटना के 1 घंटे के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची, लेकिन जब तक सभी
कार सवारों की मौत हो चुकी थी। दिल्ली की ओर बताया जा रहा है कि ये सभी कार सवार जा रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हो गया। चश्मदीदों ने कहा है कि मदद मांगने पर भी लोगों को समय से मदद नहीं मिली थी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं आगरा से, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण दर्दनाक हादसा देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी भीषण इस कार में ये आग लगी हुई है, जिसको लगातार अधिकारी बुझाने में लगे हुए हैं। कंटेनर से टकराकर ये हादसा हुआ था, जिसके बाद कार में भीषण आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि हादसे में कार सवार सभी लोग जिंदा जल गए हैं। वहीं कड़ाके की ठंड बढ़ते ही सीएम योगी ने हर जिले में रैन बसेरों के कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं उन्नाव की नगर पंचायत रसूलाबाद से रैन बसेरे में कुछ जरूरतमंद लोग नजर आए हैं, जिन्हें खाने पीने की व्यवस्था मुहैया करवाई गई और गौशाला में गायों और चौराहों नक्कड़ों पर आग के अलाव की व्यवस्था भी देखने को मिली है। वहीं ग्राम प्रधानों और लेखपालों के जरिए किसी भी तरह के अलाव के इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिससे ग्रामीण अपनी निजी साधनों से ठंड का बचाव कर रहे हैं। साथ ही जब हमारे लोकमंच के संवाददाता भानु सिंह चंदेल ने रैन बसेरों और गौशालाओं के हालातों का जायजा लिया तो उनकी तैयारियां कुछ इस तरह दिखी। शासन के द्वारा शीतलहर में जो अलाव की व्यवस्थाएं की जाती हैं, हम कह लें कि एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ शीतलहर और ठंड का कहर। हमारे रियलिटी चेक में 3 दिनों से मैंने 3 नगर पंचायतों का रियलिटी चेक किया है। नगर पंचायत रसूलाबाद, नवाबगंज और मोहान, जहाँ के रैन बसेरों का भी मैंने चेक किया, वहाँ बनी गौशालाओं को भी देखा है। लेकिन फिलहाल इन तीनों जगहों पर रैन बसेरों की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त पाई गई और गौशालाओं में भी अलाव की व्यवस्थाएं की गई और नुक्कड़ सभाओं में भी अलाव की व्यवस्थाएं की गई, ताकि ग्रामीणों को या जो गौशालाओं में कैद मवेशियों को भी ठंड से बचाया जा सके। वहीं अब हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार ठंड का माहौल कितना है। भाई बताएं, इस समय जिस तरह ठंड बढ़ी हुई है तो क्या लग रहा है, कैसा माहौल चल रहा है ठंड का? ठंड बढ़ी हुई है, माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है। कोरोना के बीच में ठंड का प्रकोप, कोई शासन द्वारा कोई व्यवस्था अलाव की कुछ की गई? नहीं की गई। ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं की गई? नहीं। दादा, गांव क्षेत्र में कोई अलाव व्यवस्था की गई कहीं? कोई नहीं, कुछ नहीं किया गया। इतनी ठंड रह रही है तो कैसे आप लोग काम कर रहे हैं? आज का माहौल तो ठीक है, बहुत होती है परेशानी, सब लोग परेशान हैं, काम नहीं कर रहे हैं। नहीं करती है ये रोग आते हैं यहाँ। और भी लोग हैं, कैसा लग रहा है ठंड का माहौल कैसा है? ठंड पड़ रही है बहुत तेजी के साथ, कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ठंडी का माहौल बहुत तेजी के साथ चल रहा है। वृद्ध लोगों के लिए तो बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग बताएं ठंड के आपको कैसे सामना करना पड़ रहा है? सब लोग बहुत परेशान हैं, पता नहीं कितनी कितनी परेशानी में गुजर रहे हैं, लेकिन क्या करें, जब गवर्नमेंट भी कोई इंतजाम नहीं कर रही है तो इससे पैसे गुजारा हो रहा है, बस ये हाल है। यानी कि ठंड का माहौल बहुत है। यहाँ राजगीर मिस्त्री लोग भी हैं, आप लोग सुबह निकल जाते हैं काम करने के, चुनाई घरों की करते हैं, तो कैसे कर पाते हैं ठंड के मौसम में? अरे करे का मजबूरी है, करें तो जैसे तैसे यही मालिक है, पेट के लिए करना पड़ता है, करना पड़ रहा है सब कुछ। ठंड में क्या लग रहा है, कोई व्यवस्था की गई अलाव वगैरह? कुछ नहीं व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं ग्रामीणों में। तो ठंड की ग्रामीण क्षेत्रों में शासन द्वारा या सरकार द्वारा या प्रधानों के द्वारा कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, लेकिन फिलहाल नगर पंचायतों में अलाव लगाए गए हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं। आइए अब आपको हम दिखाते हैं नगर पंचायतों के वो नज़ारे जहां पर अलाव या रैन बसेरों की व्यवस्था की गई, खाने पीने की व्यवस्था की गई, वहाँ किस तरह की तैयारी की गई। हमारे रियलिटी चेक में आज हम आपको कराना चाहूँगा। नगर पंचायत रसूलाबाद उन्नाव में कोरोना के लिए हम लगातार जो है पीएस सिस्टम से, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से हम लगातार घोषणा कर रहे हैं। बाज़ारों में भी जागरूकता अभियान चला रहे हैं, पंपलेट बंटवा रहे हैं। 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, मास्क का उपयोग करने के लिए सबको सलाह दी जा रही है। और ठंड से बचाव के लिए नगर के प्रमुख स्थानों पर जो है वो अलाव की जलाने की व्यवस्था की गई है, जो कंटिन्यू शाम को चालू कर दिया जाता है। और जो बाहर से या कोई आश्रयहीन व्यक्ति है उसके लिए जो है वो हमने अस्थायी रैन बसेरा की व्यवस्था की है, जिसमें सब सुविधाएँ उपलब्ध हैं और कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। लोनी प्राथमिक विद्यालय चमन विहार में स्कूल ड्रेस वितरण का कार्यक्रम किया गया था, जहां पर विद्यालय की प्रिंसिपल मीनाक्षी देवी ने लोनी चेयरमैन रंजीता धामा जी को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं चेयरमैन रंजीता धामा ने कहा कि हर साल की तरह प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए सरकार की तरफ से बच्चों के लिए गर्म कपड़े और जूतों का वितरण शुरू करा दिया गया है। जल्द से जल्द सभी विद्यालय तक गर्म कपड़े और जूते पहुंच जाएंगे, जिससे विद्यालय में आने वाले बच्चों को ठंड से बचाया जा सके। इस अवसर पर मनोज धामा ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि बच्चों
कि जीवन में सफलता का एक ही मूल मंत्र होता है और वह है शिक्षा के साथ कड़ी मेहनत करना। शिक्षा एक ऐसा धन है जो जिस भी व्यक्ति के पास होता है वो सौभाग्यशील होता है। वहीं सैकड़ों की संख्या में अभिभावक और बच्चे यहाँ पर उपस्थित रहे थे। वहीं उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले के खटीमा नगर पालिका में अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर नगर पालिका में फर्जी नियुक्ति का मामला उजागर किया है। वहीं नगर पालिका खटीमा में हफ्ते भर से वेतन को लेकर पर्यावरण मित्रों का प्रदर्शन जारी है, तो वहीं नगर पालिका अध्यक्ष सोनी राणा ने अपने निजी आवास पर वार्ड सभासदों के साथ एक प्रेस वार्ता कर बताया कि नगर पालिका में कार्यरत पर्यावरण मित्र और कुछ कर्मियों की नियुक्ति फर्जी हुई है, जिसकी जांच शासन स्तर पर चल रही है। उन्होंने बताया कि फर्जी नियुक्ति जांच में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के जरिए रिपोर्ट नहीं दी गई है और साथ ही मामले में नगर पालिका में कार्यरत कर्मी सरकारी कार्य में आए दिन बाधा उत्पन्न करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नगर में सफाई की व्यवस्था चरमरा गई है, जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष सोनी राणा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से चेतावनी दी है कि नगर पालिका में फर्जी तरीके से नियुक्त कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये आया था कि कुछ कर्मचारी जो हैं नगर पालिका में इनकी अवैध नियुक्ति होती है। इनकी हमने जांच की मांग अध्यक्ष महोदय से की। अध्यक्ष महोदय ने उस जांच के लिए लेटर अधिशासी अधिकारी को लिखा और आज दिनांक तक उनकी अभी जांचें नहीं हुई हैं। कुछ यहाँ जो कर्मचारी हैं वो दबाव बना रहे हैं कि ये जांचें वापस ले ली जाए और उसमें संतोष कुमार गौरव जो हैं वो धमकियाँ देते रहते हैं कि अगर आप लोगों ने ये जाँचें वापस नहीं ली तो हम आप पे झूठा मुकदमा लगाएंगे और नगर पालिका सीढ़ी पर नगर पालिका में अवैध नियुक्ति की जांच चल रही है। मेरे पास सभासदों द्वारा शिकायत आई थी कि अवैध नियुक्तियां की गई हैं, जिसके लिए मैंने अधिशासी अधिकारी को लेटर भी लिखा कि इनमें जांच की जाए। इसी जांच जो जांच मैं करवा रही हूं इनसे शुद्ध होकर ताकि ये जांच मैं ख़त्म करा दूं। इसलिए ये बेबुनियादी अपनी मांगे लेकर मुझ पर दबाव बना रहे कि मैं इन जाँचों को ख़त्म कर दूँ। अगर कार्रवाई शासन स्तर से मेरे पे दिशा निर्देश मिले और मैं उस पर कार्रवाई करूंगी उसमें। वहीं उत्तराखंड में पर्यटकों को पौड़ी की तरफ आकर्षित करने के लिए सड़कों को चेरी ब्लॉसम की खुशबू से महकाया जाने की कवायद शुरू होने जा रही है। वहीं शहर की कुछ सड़कों पर 500 मैपल और चेरी नेट की पौधे भी यहां पर जल्द ही शहर का नजरिया बदलने जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में पर्यटक अब खुद को पौड़ी आने से रोक नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि जिलाधिकारी की एक पहल पर चेरी ब्लॉसम के कई पौधे रोपकर मार्गों को चेरी ब्लॉसम की खुशबू से महकाने की कवायद शुरू हो गई है, जिस पर जल्द से जल्द सड़क चेरी ब्लॉसम की खुशबू बिखेरते हुए नजर आएंगे। वहीं देवप्रयाग से पौड़ी आने वाले स्टेट हाईवे के किनारे मैपल के पौधे भी रोपे जा रहे हैं, जिनका कार्य भी लगातार योजना के तैयार किया जा रहा है। वहीं पौड़ी की मनमोहक दृश्य और विभिन्न प्रजाति के पौधे पौड़ी की सुंदरता में 4 चांद लगा देंगे, जिससे आने वाले समय में पर्यटकों को पौड़ी की सुंदरता निश्चित तौर पर अच्छी लगेगी। तो देखिए कि शहर की तरफ जितनी भी सड़कें हमारी आ रही है, चाहे देवप्रयाग से आ रही हो, गुरुद्वार से सड़क आ रही है या फिर कास्केट वाली जो सड़क है और खिरसू वाली सड़क, इन सारी सड़कों को हम डिफरेंट प्रकार की प्रजाति के जितने भी पेड़ होते हैं तो वो लगाएंगे। उसको हम चेरी ब्लॉसम लेन के रूप में डेवलप कर रहे हैं। उस रोड में लगातार हम चेरी ब्लॉसम के पौधे लगा रहे हैं और कुछ पौधे हमारे कश्मीर से आ भी गए हैं और दूसरे पार्ट्स में कुमाऊं की तरफ से भी हम लोगों ने पौधे मंगाए हैं। तो कास्केट रोड पूरा हमारा चेरी ब्लॉसम लेन के रूप में जाना जाएगा। और जो देवप्रयाग वाली रोड है, जो हम देवप्रयाग को जब जाते हैं तो वो वाली रोड पूरी एक मैपल रोड के नाम से जानी जाएगी। वहीं किसान बिल को लेकर पूरे देश के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी के लिए भी मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद बीजेपी ने अलग अलग जगह रैली करके किसानों को किसान बिल के बारे में समझाने का यहां पर प्रयास कर रहा है। साथ ही लेकिन दूसरी पार्टियां जो
इसको बीजेपी का छलावा बता रही हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव विजय पाल ने बीजेपी की रैलियों को नौटंकी करार दिया है और कहा कि देश के अलग अलग राज्यों से किसान एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन को खत्म करने के लिए बीजेपी इस तरह के कार्यक्रम कर दुष्प्रचार कर रही है और इन कार्यक्रम में किसान शामिल नहीं हो रहे हैं, सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता ही शामिल हो रहे हैं और साथ ही इन रैलियों में शामिल ट्रैक्टर खनन माफियाओं के हैं। और किसानों के समर्थन कि ये कृषि बिल अच्छा क्यों है, वो सिर्फ ये बताते रहे कृषि बिल अच्छा है, कृषि बिल अच्छा है। अगर आखिरकार अगर इतना ही अच्छा है तो ये किसानों को पसंद क्यों नहीं आ रहा, सिर्फ व्यापारियों को पसंद आ रहा है। तो अगर व्यापारियों को पसंद आ रहा तो व्यापारियों के लिए कोई बिल ले आइए, किसानों के पीछे क्यों पड़े हैं जबरदस्ती हाथ धो करके। ये देश का दुर्भाग्य है कि जिसको दिख रहा है कि इन बिलों के माध्यम से वो हमारी दीन दुनिया को लूटना चाहते हैं, उजाड़ना चाहते हैं, ये उसे अच्छा बता करके इनके सिर पे लाद रहे हैं। हकीकत यह है कि राष्ट्रीय मुद्दा है और पूरी तरह से पूरा देश इस विषय को समझ चुका है। और ये सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में कठपुतली बन करके ये सरकार अपने मुंह से हाँ नहीं करना चाह रही। हकीकत यह है कि इन्हें भी मालूम है कि ये बिल किसानों के पक्ष में नहीं है, लेकिन इनकी मजबूरी है कि ये जो वादा। वहीं हरिद्वार में 11 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी कर हत्या से लोगों में रोष देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर लोगों ने हरिद्वार के ऋषि कुल के पास सड़क जाम कर दिया है और सैकड़ों महिलाएं धरने पर बैठकर प्रशासन से मांग करने लगी हैं कि जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी जाए। वहीं परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने आरोपी को मौके से जाने दिया है, जिससे आज वे फरार है। वहीं मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने लोगों को समझाने का यहां पर प्रयास भी किया है और काफी देर बाद आश्वासन पर लोगों ने जाम भी खोल दिया है। वहीं पहाड़ी महासभा के महामंत्री तरुण व्यास ने कहा कि हरिद्वार में जिस तरह की वारदात ये हुई है, अब ये सोचने का विषय बन गया है। ऐसा है कि हरिद्वार जैसी पवित्र जगह पे, देवभूमि पे इस तरह का जघन्य अपराध होना अपने आप में साबित करता है कि जो देवभूमि आज तक इन सब कांडों से, इन सब अपराधों से अछूती रही है, वहाँ भी इस तरह का जघन्य अपराध होना अपने आप में बहुत आम जनता के लिए सोचने का विषय बन चुका है। मैं चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस तरह के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर आप लोग सजा नहीं दे पाते तो जनता के हवाले कर देना चाहिए। हमारे मोहल्ले की एक बच्ची, मेरी भी 12 साल की बच्ची है, हमें आज अपने बच्चों को सेव करने पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली ये सरकार आज हमारे बच्चों को सुरक्षित करने में बिल्कुल ही अक्षम साबित हुई है। तो कल जो है शाम को हमारे पास सूचना मिली थी कि एक 11 साल का लड़की घर से मिसिंग है करके, फिर तत्काल रूप से हमने टीम गठित करके इसका तलाश का अभियान हमने शुरू किया है। फिर इनका जो पड़ोस में एक घर है उसका 3री मंजिला में जो है इनका संदिग्ध अवस्था में डेड बॉडी मिली थी। फिर डेड बॉडी का जो है पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए हमने भेजा है। इसका जो मुख्य आरोपी है उनका गिरफ्तार भी कर लिए हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन का काम चल रहा है। नहीं, हमने फरार नहीं किया है। अभी जो है जो मुख्य आरोपी है उनको तो हमने गिरफ्तार कर दिया है, फिर इनका तहरीर दिया गया, उसमें एक और नाम भी है, उससे में जो विधिवत कार्रवाई है हम कर रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।